बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैथ 601 असाइनमेंट नंबर 2 सॉल्यूशन आपके साथ शेयर करूंगी। सेक्शन इंचार्ज मुनज़्ज़ा बतूल। एक क्वेश्चन है आपका, इसके दो पार्ट्स हैं। क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं। एक्सप्रेस द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ द गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स इन द टर्म ऑफ नॉन बेसिक वेरिएबल्स एंड फाइंड द इनिशियल बेसिक फेजिबल सॉल्यूशन। पहले हमने जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है इसको हमने नॉन बेसिक वेरिएबल्स में लिखना है और फिर इसका बेसिक फेजिबल सॉल्यूशन जो है वो फाइंड करना है। जो हमारे बेसिक वेरिएबल्स होंगे उनका जो आंसर आएगा वो अगर पॉजिटिव होगा तो उसको हम फेजिबल सॉल्यूशन कहते हैं, इनिशियल बेसिक फेजिबल सॉल्यूशन कहते हैं। और नॉन बेसिक वेरिएबल्स जो हैं, जो हमारी इक्वेशंस में वेरिएबल्स यूज़ हो रहे होंगे वो हमारे नॉन बेसिक वेरिएबल्स होंगे। और जो हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे वेरिएबल्स खुद अपने लेस दैन और इक्वल टू की इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करके उनको हम जो है वो बेसिक वेरिएबल्स कहेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले सॉल्यूशन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें। आप सब लोगों को पता है कि मैथ 601 की असाइनमेंट अभी तक और किसी ने भी अपलोड नहीं की है। आपके लिए एक असाइनमेंट को, एक सब्जेक्ट की 4-4, 5-5 असाइनमेंट्स को सॉल्व करके अपलोड किया जा रहा है ताकि आप सबकी हेल्प हो सके। तो आप लोग भी थोड़ी सी हेल्प कर दिया करें, लाइक कर दिया करें वीडियो को और शेयर कर दिया करें फ्रेंड्स के साथ, ताकि हमें भी इससे कुछ फ़ायदा हो सके। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन सबसे पहले हमारे सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो गिवन क्वेश्चन था उसमें था कि आपने नॉन बेसिक वेरिएबल की फॉर्म में अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को लिखना है। तो हमने इसको लिख लिया है ऑब्जेक्टिव फंक्शन को नॉन बेसिक वेरिएबल्स की फॉर्म में 3x1 + 2x2 + 0s1 + 0s2 एंड -ma1। जो हमारी फर्स्ट इनइक्वालिटी है उसमें जस्ट हमारा s1 ऐड होगा क्योंकि वो लेस दैन इक्वल टू की है। सेकंड इनइक्वालिटी में हमारे पास ग्रेटर दैन इक्वल टू यूज़ हो रहा था, तो वहाँ पे हमने स्लैक वेरिएबल को माइनस करना होता है और आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड करना होता है। प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन का, इसलिए जो हमारे पास m है उसकी वैल्यू हम -m लेंगे। अगर मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम होता है तो वहाँ पर हम +m लेते हैं। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है मिनिमाइजेशन का, तो इसी तरीके से सॉल्व करना है। सिंपल, जब आपका मिनिमाइजेशन होगा तो आपने इक्वेशन में -m की जगह +m ले लेना है। उसके बाद जितने भी वेरिएबल्स होंगे वो सारे ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। यहाँ पे x1, x2 और s2 जो है वो हमारे नॉन बेसिक वेरिएबल्स हैं और s1 एंड और a1 जो है वो हमारे बेसिक वेरिएबल्स हैं। उसके बाद हमने जो कंस्ट्रेंट्स निकाले हैं, इन कंस्ट्रेंट्स को हमने रीअरेंज करना है। जो हमारे बेसिक वेरिएबल्स हैं उनको हम लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे और बाकी इक्वेशन को हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। s2 को नॉन बेसिक वेरिएबल इसलिए कहा है क्योंकि s2 हमारे पास एक नेगेटिव वैल्यू थी और उसके साथ जो हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड किया है a1, उसको हमने बेसिक वेरिएबल कहा है। रीअरेंज किया है अपने कंस्ट्रेंट्स को, तो फर्स्ट इक्वेशन में से s1 की वैल्यू निकली है 9 - 2x1 - x2। सेकेंड इक्वेशन में से a1 की वैल्यू निकली है 9 - x1 - 2x2 + s1। ये जो हमारे पास s1 और a1 की वैल्यूज़ आई हैं, इनको हमने मैक्सिमाइजेशन, जो मैक्सिमाइज इक्वेशन हमने निकाली है फर्स्ट पे, उसमें हमने s1 की और a1 की वैल्यूज़ को पुट कर दिया है। s1 की वैल्यू तो हमारे पास 0 हो जाएगी क्योंकि इनकी जो कॉस्ट होती है 0s1 एंड 0s2 होती है। मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू, सिंपल हमने वैल्यूज़ को पुट किया, सिंप्लीफाई किया है इक्वेशन को और x वाली जो टर्म्स थी x1 वाली उनको एक साथ रखा, x2 वाली टर्म्स को एक साथ और m वाली टर्म को एक साथ हमने रख लिया। ये क्वेश्चन जब हमारे पास बन गई x1 3 + m + 2x2 1 + m -m 9 + s2, तो यहाँ पे जो हमारे नॉन बेसिक वेरिएबल जब हमने डिसाइड किए थे x1, x2 और s2, उनके इक्वल टू 0 पुट करेंगे। जो भी वेरिएबल्स जब हम हमारे पास जिनकी इक्वल हम 0 पुट करते हैं वो हमारे नॉन बेसिक वेरिएबल्स होते हैं। तीनों के इक्वल 0 पुट किया तो गिवन जो स्टार्टिंग वाली इक्वेशंस थी इनमें से हमारे पास s1 की वैल्यू निकलेगी 9 और a1 की वैल्यू भी निकलेगी हमारे पास 9। तो ये हमारा बेसिक फेजिबल सॉल्यूशन निकला है, दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये हमारा बेसिक फेजिबल सॉल्यूशन। उसके बाद जो हमने लास्ट इक्वेशन मैक्सिमाइजेशन ऑफ z की बनाई है, इसमें भी हम x1, x2 और s2 की वैल्यू 0 पुट कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा -9m। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बी पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट भी मैक्सिमाइजेशन का ही है। इसमें भी फंक्शन दिया हुआ 20x + 10y, सेम स्टेप्स इसके ऊपर भी हमने फॉलो करने हैं। सिर्फ यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स कितने हैं, यहाँ पे हमें 3 कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा इन द टर्म ऑफ नॉन बेसिक वेरिएबल्स हमने डिसाइड कर लिया है, यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। यहाँ पे आपने जो मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 20x + 10y और प्लस 0s1 0s2 एंड 0s3 लिखना है। ठीक है, बाय मिस्टेक यहाँ पे s1 साथ में 0 नहीं लिखा हुआ, तो आपने 0s1 + 0s2 + 0s3 लिखना है। -ma1 एंड -ma2 सब्जेक्ट टू जो गिवन कंस्ट्रेंट्स थे उनकी इनइक्वालिटीज़ को हमने चेंज किया। फर्स्ट लेस देन की थी, उसमें जस्ट s1 हमारा ऐड हुआ है।
सेकंड जो इनइक्वालिटी है वो हमारे पास ग्रेटर देन की थी, तो S2 को साथ में माइनस किया और साथ में एक आर्टिफिशियल वेरिएबल A1 यहाँ पे हमने ऐड किया है। उसके बाद थर्ड में S3 को हमने माइनस किया और साथ में A2 को हमने इसमें ऐड कर दिया है। सारी वैल्यूज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगी। X, Y, S2 एंड S3 हमारे नॉन बेसिक वेरिएबल्स हैं और S1, A1 एंड A2 जो है वो हमारे बेसिक वेरिएबल्स हैं। रीअरेंज किया अपने कंस्ट्रेंट को। फर्स्ट इक्वेशन में से S1 की वैल्यू निकाली है 40 माइनस एक्स माइनस 2y। सेकेंड इक्वेशन में से A1 की वैल्यू 30 माइनस 3x माइनस वाई प्लस S2। थर्ड इक्वेशन में से A2 की वैल्यू हमारे पास निकलेगी 60 माइनस 4y माइनस 3y प्लस S3। इन वैल्यूज सारी जो वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं इनको हमने जो हमारी गिवन इक्वेशन थी उसमें हमने पुट किया, हमने जो खुद इक्वेशन बनाई है मैक्सिमाइजेशन वाली उसमें इसको पुट किया सारी वैल्यूज़ को, S1 की, A1 की और A2 की वैल्यूज़, और इनको सिंप्लीफाई किया। एट द एंड हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो x इंटू 20 प्लस 3m प्लस 4m प्लस y इंटू 10 प्लस m प्लस 3m माइनस m 30 प्लस 60 प्लस S3। इसके आगे भी आप एक स्टेप कर सकते हैं, 20 प्लस 7m आ जाएगा प्लस y प्लस 4m आ जाएगा एंड माइनस m इंटू 90m प्लस S3 आ जाएगा। नॉन बेसिक वेरिएबल्स इक्वल टू 0 हमने सेट कर लिए, x, y, S2 एंड S3 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास आंसर आ गया S1 का 40, A1 का 30, A2 का 60 और मैक्सिमाइज Z में हमने जब वैल्यूज़ को पुट किए तो हमारे पास आंसर आ गया माइनस 90m। तो ये थी हमारी असाइनमेंट। आई होप सो कि इसकी समझ आपको आ गई होगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो या इसकी कैलकुलेशन में कोई भी मिस्टेक हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन कर दें। इंशाल्लाह मिलेंगे और वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।